हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल सितेश कॉमर्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं सितेश कुमार कुशवाहा आज आपको फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग से रिलेटेड 30 एमसीक्यू क्वेश्चन बताऊंगा और इसका इंग्लिश मीडियम का जो क्वेश्चन है वो विद इन 24 आवर्स अपलोड हो जाएगा। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि अगर आप डीडीयू यूनिवर्सिटी के 4th सेमेस्टर या 2nd सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आपका एग्जाम जो है 1 जून से होना तय है और 98% चांसेज है कि आपका मिड टर्म और एंड टर्म दोनों एक साथ होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए मैं कहूंगा अभी से आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए और मैं भी वीडियो अपलोड करना प्रारंभ कर दिया हूं और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन जो फर्स्ट है देखिए, कह रहा विपणन अवधारणा के उद्गम एवं विकास का प्रथम अवस्था है ए उत्पादोन्मुखी, बी बिक्रियोन्मुखी, सी ग्राहकोन्मुखी, डी विनिमयोन्मुखी। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि ये उत्पादोन्मुखी जो है ये वाला ऑप्शन ये आपका द्वितीय अवस्था है और विक्रियोन्मुखी जो है ये आपका तृतीय अवस्था है, ग्राहकोन्मुखी जो है ये आपका पंचम अवस्था है और डी जो कह रहा है विनिमयोन्मुखी ये आपका प्रथम अवस्था है। तो डी वाला ऑप्शन आपका सही है फ्रेंड्स। आपको एक बार पूरी अवस्थाएं बता देते हैं, 5 अवस्थाएं हैं। प्रथम अवस्था जो है ये विनिमयोन्मुखी है और द्वितीय अवस्था आपका उत्पादोन्मुखी है, तृतीय अवस्था है आपका विक्रयोन्मुखी, चतुर्थ अवस्था है आपका विपणोन्मुखी और आपका पंचम अवस्था है ग्राहकोन्मुखी। ठीक है, तो ये याद कर लेंगे फ्रेंड्स। तो इससे बने हुए जो भी क्वेश्चन है लगभग 10 क्वेश्चन इसमें जो है आपके विपणन अवधारणा से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप तैयार कर लीजिएगा और इससे जो भी क्वेश्चन आप बनेगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो ये चार्ट मैं स्क्रीन पे दे दे रहा हूं फ्रेंड्स, आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि जो मैं क्वेश्चंस अपलोड कर रहा हूं इसके अलावा आपको कोई भी मटेरियल यूज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कोई भी अलग से नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और नहीं आपको अलग से कोई बुक्स लेने की आवश्यकता पड़ेगी। फ्रेंड्स मैं खुद ये सभी राइटर्स के बुक्स के एमसीक्यूज इसमें इन्वॉल्व किए हैं और जो क्वेश्चन बन सकते हैं किसी टॉपिक से वो सभी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बना करके अपने तरफ से भी इसमें शामिल किया हुआ है। तो इसलिए ये सबसे सुपर है फ्रेंड्स, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कह रहा कि विपणन अवधारणा के उद्गम एवं विकास का तृतीय अवस्था है। तो ए है आपका उत्पादोन्मुखी, बी विक्रयोन्मुखी, सी ग्राहकोन्मुखी, डी विनिमयोन्मुखी। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स, विक्रयोन्मुखी। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही है, ये आपका तृतीय अवस्था है। ठीक है, तृतीय अवस्था है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, विपणन अवधारणा के उद्गम एवं विकास का पंचम अवस्था है ए उत्पादोन्मुखी, बी विक्रयोन्मुखी, सी ग्राहकोन्मुखी और डी विनिमयोन्मुखी। तो फ्रेंड्स आपको बता दें आपका जो सही ऑप्शन है वह है ग्राहकोन्मुखी, यानी सी वाला ऑप्शन आपका सही है, ये पंचम अवस्था है ग्राहकोन्मुखी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, कह विपणन अवधारणा के उद्गम एवं विकास का चतुर्थ अवस्था है। ए ऑप्शन है आपका उत्पादोन्मुखी, बी है विक्रयोन्मुखी, सी है विपणोन्मुखी और डी है विनिमयोन्मुखी। तो यहां पर जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका सी विपणोन्मुखी। ठीक है, सी वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, कह रहा कि विपणन अवधारणा के उद्गम एवं विकास का द्वितीय अवस्था है। तो ए ऑप्शन आपका उत्पादोन्मुखी, बी विक्रयोन्मुखी, सी विपणोन्मुखी और डी है विनिमयोन्मुखी। तो यहां पर आपका ए वाला ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स, उत्पादोन्मुखी, ये आपका द्वितीय अवस्था है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी अवधारणा से ही रिलेटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कह रहा कि ग्राहकोन्मुखी विपणन युग की शुरुआत हुई। तो ग्राहकोन्मुखी विपणन युग की शुरुआत ए ऑप्शन दिया हुआ है सन 1900 में, बी 1930 में, सी 1950 में, डी 1960 में। तो आपका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा डी 1960 से लेकर के अब तक। ठीक है फ्रेंड्स, विनिमयोन्मुखी जो है ये प्रथम अवस्था है और ये सन 1900 से
पूर्व की है। ठीक है, और सन 1900 से लेकर के 1930 तक की जो द्वितीय अवस्था है ये उत्पादनोन्मुखी है, और तृतीय अवस्था जो है 1930 से लेकर के 1950 यानी ये विक्रयोन्मुखी है, और चतुर्थ अवस्था जो है 1950 से लेकर के 1960 ये विपणोन्मुखी है, और पंचम अवस्था जो ग्राहकोन्मुखी है ये 1960 से अब तक है। ठीक है, तो ये आप अगर याद कर लेते जो बातें मैंने बताई, लिख लीजिए कहीं पे, तो मैं बता दूं कि इससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप आसानी से एग्जाम में कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, विपणन पर व्यय किया गया धन है ए बर्बादी, बी अनावश्यक व्यय, सी ग्राहकों पर भार, डी विनियोजन। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि विपणन पर जो व्यय किया जाता है वो जो है आपका विनियोग होता है, एक तरह का विनियोजन। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन सही है, ये एक तरह का विनियोग है। ठीक है, इससे हमें भविष्य में क्या मिलना होता है, रिटर्न मिलना होता है। तो डी वाला ऑप्शन यहां पर सही है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, विपणन व्यय भार है ए उद्योग पर, बी व्यवसायियों पर, सी उपभोक्ताओं पर, डी इनमें से किसी पर भी नहीं। तो फ्रेंड्स विपणन व्यय जो है ये इनमें से किसी पर भी भार नहीं होता, ऑप्शन आपका सही है, इनमें से किसी पर भी नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 9 है, व्यवसाय के लिए विपणन है ए अनिवार्य, बी आवश्यक, सी अनावश्यक, डी विलासिता। तो फ्रेंड्स आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ए अनिवार्य। फ्रेंड्स अगर हम कितनों प्रोडक्शन कर लेते हैं लेकिन अगर मार्केटिंग सही तरीके से नहीं करते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हमारा व्यवसाय जो है आगे नहीं बढ़ सकता है। मेन होता है प्रोडक्ट की सप्लाई, और वो सप्लाई जो है मार्केटिंग की अच्छी तकनीकी के थ्रू ही हो सकती है। तो यहां पर जो सही ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है आपका ए अनिवार्य है। किसी भी व्यवसाय के सफलता के लिए मार्केटिंग का बड़ा रोल होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, विपणन का लाभ है ए उपभोक्ताओं को, बी व्यवसायियों को, सी निर्माताओं को, डी सभी को। तो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा डी सभी को। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है फ्रेंड्स, कह रहा सबसे मौलिक अवधारणा जिसे सभी विपणन गतिविधियों के आधार के रूप में महसूस किया जाना चाहिए वह है ए लाभ कमाने की आवश्यकता, बी उपभोक्ता संतुष्टि उत्पन्न करने की आवश्यकता, सी मानव जरूरतों की का अस्तित्व, और डी है आपका चाहतों की पहचान यानी आइडेंटिटी ऑफ वांट। तो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका बी उपभोक्ता संतुष्टि उत्पन्न करने की आवश्यकता। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, विपणन की सामाजिक अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी ए पाल मजूर, बी फिलिप कोटलर, सी एम मैकनायर, डी हैरी एल हेंसन। तो यहां पर जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका बी फिलिप कोटलर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, मैक्रो मार्केटिंग अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी ए एस जे लेवी, बी आर मेयर, सी केली ईजे, डी पीटर एफ ड्रकर। तो यहां पर जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो है आपका बी आर मेयर। ये मैक्रो मार्केटिंग का अवधारणा जो है आर मेयर द्वारा प्रस्तुत की गई थी। बी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा विपणन घटक नहीं है ए बाजार, बी प्रस्ताव, सी फर्म, डी प्रणाली। तो यहां पर जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका सी फर्म, ये विपणन घटक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, कह रहा कि उपभोक्ता उन्मुख विपणन युग की शुरुआत हुई। तो ये जो कह रहा है ए ऑप्शन है 1920, सी 1930, डी 1950। तो यहां पर डी वाला ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स, 1950 में शुरुआत हुई थी। हम इसको विपणनोन्मुखी भी बोलते हैं, उपभोक्ता उन्मुख विपणन युग को हम क्या बोलते हैं, विपणनोन्मुख भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, विपणन जीवन स्तर प्रदान करता है, यह परिभाषा है ए फिलिप कोटलर, बी विलियम जे स्टैंटन, सी पाल मजूर, डी हेंसन। तो
तो यहां पर जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका सी, पाल मजूर। विपणन जीवन स्तर प्रदान करता है, यह परिभाषा जो है पाल मजूर द्वारा दी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, विपणन अवधारणा उपभोक्ता प्रधान है जो कि सुग्रथित विपणन द्वारा समर्थित होती है और जिसका लक्ष्य उपभोक्ता संतुष्टि उत्पन्न करना है जो कि संगठनात्मक संतुष्टि का आधार है। यह कथन है ए, फिलिप कोटलर, बी, विलियम जे स्टैंटन, सी, कंडीफ, स्टील एवं गोवोनी, डी, क्लार्क एंड क्लार्क। तो यहां पर जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ए, फिलिप कोटलर द्वारा। ये जो कथन है ये फिलिप कोटलर का है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, विपणन अवधारणा है ए, उत्पादोन्मुखी, बी, विक्रयोन्मुखी, सी, ग्राहकोन्मुखी, डी, ये तीनों। तो फ्रेंड्स आपको बता दें विपणन की 5 अवधारणाएं हैं, विनिमयोन्मुखी, उत्पादोन्मुखी, विक्रयोन्मुखी, विपणनोन्मुखी, ग्राहकोन्मुखी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं तो ये तीनों जो है विपणन अवधारणा के अंतर्गत आता है, तो डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा फ्रेंड्स। ठीक है, ये तीनों। तो मैं कहूंगा ये पांचों जो अवधारणाएं आप याद कर सकते हैं। तो ये जिस तरह का क्वेश्चन बना हुआ है इसमें से आपको देखना है कि कौन विपणन की अवधारणा के अंतर्गत आता है। तो ये पांचों याद रहेगा ना तो आसानी से इससे क्वेश्चन बनता है, तो आप कर पाएंगे। फिर चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, विपणन अवधारणा का महत्व है ए, समाज के लिए, बी, उपभोक्ताओं के लिए, सी, उत्पादक के लिए, डी, इन सभी के लिए। तो यहां पर जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा डी, इन सभी के लिए। विपणन अवधारणा का महत्व जो है समाज के लिए भी है, उपभोक्ताओं के लिए भी है, उत्पादकों के लिए भी है, निर्माताओं के लिए भी है, सभी के लिए है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा विपणन अवधारणा व्यवसाय का दर्शन है। विपणन अवधारणा व्यवसाय का दर्शन है, यह कथन है ए, डब्ल्यू जे स्टैंटन, बी, फिलिप कोटलर, सी, जॉन आई वेकफील्ड, डी, आर्थर पी फेल्टन। तो यहां पर जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा सी, जॉन आई वेकफील्ड। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन विपणन का भौतिक वितरण कार्य नहीं है? ए, थोक और खुदरा बिक्री, बी, भंडारण, और फ्रेंड्स देखिए गलती से सी भी भंडारण हो गया है, और डी है परिवहन। लेकिन आपका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है ए, थोक और खुदरा बिक्री। ये विपणन का भौतिक वितरण का कार्य नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, विपणन कार्य का मूल उद्देश्य जोड़ना है। ए, निर्माता और उपभोक्ता, बी, थोक व्यापारी और खुदरा विक्रेता, सी, निर्माता और खुदरा विक्रेता, डी, निर्माता और विज्ञापनदाता। तो फ्रेंड्स आपको बता दें विपणन कार्य जो है का मूल उद्देश्य जो है वो निर्माता और उपभोक्ता को एक दूसरे से जोड़ना होता है। तो ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा, निर्माता और उपभोक्ता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, व्यवसायिक जोखिम जैसे प्रतिस्पर्धा, कीमत में परिवर्तन, ग्राहकों की वरीयता और मांग में परिवर्तन के कारण है। तो ए ऑप्शन है आपका बाजार या आर्थिक जोखिम, बी, प्राकृतिक जोखिम, सी, मानव जोखिम, डी, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ए, बाजार या आर्थिक जोखिम। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, जब वस्तुओं का अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किया जाता है तो उन्हें कहा जाता है? ए, सुविधा के समान, बी, उपभोक्ता समान, सी, औद्योगिक समान, डी, विशेषता समान। तो यहां पर जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका बी, उपभोक्ता समान, जो अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यानी ये उपभोक्ता समान जो है अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन सा बाजार में 6M में शामिल नहीं है? ए, पैसा यानी मनी, बी, जनता यानी मोसेस या पब्लिक आप कह सकते हैं, सी, जनशक्ति, डी, बाजार। तो फ्रेंड्स आपको बता दें आपका जो सही आंसर है वो है बी, जनता। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला मार्केट, दूसरा मीडिया, तीसरा मिशन,
चौथा मेजरमेंट, पांचवा मनी और छठा जो है मैसेज। ये 6 M है जो बाजार के 6 M में शामिल है। ठीक है, चलिए 6 के 6। अब जैसे ये क्वेश्चन बना है, ये वाला आपका क्वेश्चन बना है, इसी तरह का और भी क्वेश्चन इसी से बन सकता है, तो ये 6M आप याद कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रक्रिया बाजार से शुरू होती है, ग्राहक की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करती है, समन्वित विपणन की मांग करती है, संतुष्टि की बिक्री पर जोर देती है। ए बिक्री अवधारणा, बी विपणन अवधारणा, सी उपरोक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर जो सही ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है विपणन अवधारणा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 27 है फ्रेंड्स, कह रहा है जब उत्पादों को केवल एक छोटे या स्थानीय क्षेत्र में बेचा जाता है तो बाजार के रूप में जाना जाता है। ए स्थानीय बाजार, बी पूंजी बाजार, सी राष्ट्रीय बाजार, डी अंतरराष्ट्रीय बाजार। तो यहां पर जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ए स्थानीय बाजार, जो केवल छोटे स्थानीय क्षेत्र में बेचा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 28 है, मैक्रो मार्केटिंग है, ए ग्राहक उन्मुख, बी लाभ उन्मुख, सी उत्पादन उन्मुख, डी लक्ष्य उन्मुख। तो यहां पर जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ए ग्राहक उन्मुख। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है, परिभाषा विपणन स्तर का वितरण है। थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक हो गया फ्रेंड्स, यानी क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए, विपणन जीवन स्तर का वितरण है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। तो ए कह रहा फिलिप कोटलर, बी पाल मजूर, सी विलियम जे स्टैंटन, डी पीटर एफ ड्रकर। तो यहां पर बी वाला ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स, पाल मजूर। विपणन जीवन स्तर का वितरण है, यह परिभाषा पाल मजूर द्वारा दी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, बाजार की प्रमुख विशेषताएं हैं। ए निश्चित स्थान, बी खरीदारों और विक्रेताओं की उपलब्धता, सी वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान, डी ये सभी। तो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स होगा डी ये सभी। आप जानते ही हैं एक बाजार की क्या विशेषताएं हैं, एक पर्टिकुलर स्थान होता है, प्लेस होता है, और वहां पे बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं, यानी खरीदारों की भी संख्या ज्यादा होती है, विक्रेताओं की भी संख्या ज्यादा होती है, और वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान होता है, उसी को तो बोलते हैं मार्केट यानी बाजार। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन आपका सही है फ्रेंड्स, और हमारा क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। और इससे समझ मैं लगभग 300 MCQ क्वेश्चन बताऊंगा फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग से रिलेटेड। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।